Today's topic is immunity. Immunity, it is the ability of an organism. Immunity is the ability of an organism to protect itself to protect itself from disease causing organism. So immunity is what? It is the ability or capacity of an organism to fight or to protect itself from the disease causing organisms like bacteria, virus, fungi. These are the organisms जो क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो गया, जो क्या करते हैं, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको क्या करते हैं, हार्म कर रहे, डिजीज कॉज कर रहे. सो इम्यूनिटी इज द एबिलिटी or ability or capacity of the body to protect against all types of foreign bodies like bacteria, virus, fungi, toxic substances जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. और जो इम्यूनिटी है इसको हम और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिजीज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्ट करना, रोकना किसी चीज को. ठीक है. और जो इम्यूनोलॉजी है वो साइंस है जो डील करती है इम्यूनिटी के साथ. इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी दो तरह की है. टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट मीन्स इनबॉर्न, जो बाय बर्थ है. ठीक है. इन्नेट इम्यूनिटी. और जो सेकंड है वो है अडेप्टिव इम्यूनिटी. और इन्नेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड, ठीक है, वो जो हम एक्वायर करेंगे ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम. और जो बर्थ से होती है उसको बोलते हैं इन्नेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी. जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो क्या है? जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक है. जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का. इट इज द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म एट द टाइम ऑफ बर्थ. क्लियर है? एट द टाइम ऑफ बर्थ. और ये जो है ये बैरियर प्रोवाइड करती है. जो इन्नेट इम्यूनिटी है इट प्रोवाइड्स बैरियर टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू आवर बॉडी. और वो जो बैरियर्स हैं दे आर ऑफ फोर टाइप्स. फिजिकल बैरियर, सेकंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेकंड फिजियोलॉजिकल, थर्ड है सेलुलर एंड द फोर्थ वन इज साइटोकाइन बैरियर. ये जितने भी बैरियर हैं दे कम अंडर इन्नेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी. और ये जो हैं ये क्या हैं? ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ. और जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो फोर टाइप्स ऑफ बैरियर प्रोवाइड करती है, जिसमें फर्स्ट बैरियर है फिजिकल बैरियर. और जो फिजिकल बैरियर है उसके अंडर आता है स्किन. जो स्किन है वो क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फॉरेन बॉडीज. इसके अलावा स्किन फिजिकल बैरियर हुआ. स्किन के अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो क्या करती है? दैट लाइंस द रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक और यूरिनोजेनिटल ट्रैक. और वो वहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? वो माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेती है. जो सेकंड जो बैरियर है दैट कम्स अंडर, फर्स्ट बैरियर हुआ फिजिकल बैरियर, जिसमें आते हैं हमारे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन दैट लाइंस द रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनोजेनिटल ट्रैक एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक. और जो सेकंड बैरियर है दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर. क्लियर है?
सेकेंड जो बैरियर है दैट कम्स अंडर इनेट इम्यूनिटी, दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। और जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है वो क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द माइक्रोबियल ग्रोथ, ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है। और इसके अंडर क्या आते हैं, जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है इट इंक्लूड्स गैस्ट्रिक, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड है सलाइवा और टीयर्स, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आईज में। दीज आर द फिजियोलॉजिकल बैरियर जो क्या करते हैं, माइक्रोब्स की एंट्री को रोकते हैं। जो थर्ड बैरियर है दैट इज सेलुलर बैरियर, और जो सेलुलर बैरियर है उसमें आते हैं हमारे फेगोसाइट्स। सेलुलर बैरियर के अंदर आते हैं फेगोसाइट्स लाइक WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, जो क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी को, जिनको हम सोल्जर्स भी बोलते हैं बॉडी के, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और WBC दैट इज, इनके अंडर आते हैं न्यूट्रोफिल, इसमें आपने पढ़ा है ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं हमारे न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल्स। और ए ग्रेनुलोसाइट्स में हमारे आते हैं लिम्फोसाइट्स। क्लियर है। और न्यूट्रोफिल्स को हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे फेगोसाइट्स में आते हैं मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल। क्लियर है। इसके अलावा आते हैं मैक्रोफेजेस। दीज आर द फेगोसाइट्स दैट इंक्लूड्स अंडर सेलुलर बैरियर। क्लियर है। और जो लास्ट बैरियर है दैट इज साइटोकाइन बैरियर। जो लास्ट बैरियर है दैट कम्स अंडर इनेट इम्यूनिटी इज साइटोकाइन बैरियर। और जो साइटोकाइन बैरियर है इसमें आते हैं हमारे जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, वो एक साइटोकाइन प्रोटीन सिक्रीट करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरोन। जब कोई भी सेल अगर इन्फेक्टेड होता है वायरस से तो वो एक प्रोटीन रिलीज करता है और उसको हम बोलते हैं इंटरफेरोन्स। सो दिस इंटरफेरोन इट प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर दिस इंटरफेरोन क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट्स नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको ये रोकता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। क्लियर है। फिजिकल बैरियर में हमारे आ गए स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ गए हमारा गैस्ट्रिक, HCl, सलाइवा, टीयर्स। सेलुलर बैरियर में आ गए हमारे फेगोसाइट्स। और साइटोकाइन बैरियर में आते हैं हमारे इंटरफेरोन्स। जो सेकंड इम्यूनिटी है दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर मीन जिसको हम एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम। क्लियर है। सो जो सेकंड इम्यूनिटी है दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो सेकंड इम्यूनिटी है दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इट इज पैथोजन स्पेसिफिक। जो इननेट और इनबॉर्न जो इम्यूनिटी थी वो कैसी थी, नॉन स्पेसिफिक थी। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है दैट इज पैथोजन, इट इज अ स्पेसिफिक इम्यूनिटी, पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। और जो डेवलप होती है विच इज डेवलप्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। क्लियर है। ऐसी इम्यूनिटी जो स्पेसिफिक है और जो डेवलप होती है ड्यूरिंग लाइफ टाइम। और इसको हम करेक्टराइज कर सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, दिस इज करेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। क्लियर है। इसमें मेमोरी होती है, मीन्स कि जब फर्स्ट एनकाउंटर होता है किसी भी पैथोजन का,
पैथोजन क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, वो कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकता है। तो जैसे ही कोई भी पैथोजन जब वो फर्स्ट टाइम एंटर करता है हमारी बॉडी में, बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्लियर है? प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है ऑफ लो इंटेंसिटी। और जब सेकेंड एनकाउंटर होता है सेम पैथोजन के साथ, ठीक है, जब मतलब फर्स्ट टाइम जब एनकाउंटर होगा तब भी हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा, एंटीबॉडीज बनेंगी, मेमोरी सेल्स बनेंगे। और वो जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा उसकी इंटेंसिटी कैसी होती है? लो होती है। लेकिन जब सेकेंड एनकाउंटर होता है विद द सेम पैथोजन, सो इट कॉजेज अ सेकेंडरी रिस्पॉन्स। वो क्या बनाएगा? सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जब सेम पैथोजन एनकाउंटर हमारी बॉडी के अंदर फिर से सेम पैथोजन एंटर करता है तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स और एनाम्नेस्टिक। सेकेंडरी और एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स। और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है उसकी इंटेंसिटी कैसी होती है? हाई इंटेंसिटी, इन हाई इंटेंसिटी। क्लियर है? जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है उसकी इंटेंसिटी लो होती है, और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है? कम होती है, सॉरी ज़्यादा होती है। क्लियर है? यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी है। इस साइड आप टाइम लेंगे, दिस साइड कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी। क्लियर है? तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो कर्व आएगी, जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो कैसा होगा? ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? ये प्राइमरी रिस्पॉन्स है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। और उसकी इंटेंसिटी कैसी है? लो इंटेंसिटी है। लेकिन ये जो रिस्पॉन्स है जब सेम पैथोजन फिर से एंटर करेगा बॉडी में, तो जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है? क्लियर है? जब सेकेंड टाइम एक्सपोजर होता है सेम पैथोजन का, ये सेकेंड एक्सपोजर है ऑफ द सेम पैथोजन, तो जो इंटेंसिटी होगी इम्यून रिस्पॉन्स की वो क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। और जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं वो कौन कैरी करते हैं? बाय बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स और टी सेल्स। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, क्लियर है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसको कौन करते हैं? बी और टी सेल्स। जो बी सेल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज क्या हैं? दीज आर द प्रोटीन्स। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या हैं? दीज आर द प्रोटीन्स जो फाइट करती हैं किसके साथ? दीज आर द प्रोटीन्स टू फाइट विद पैथोजन। क्लियर है? जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, बी सेल्स हैं, वो क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। और जो टी सेल्स हैं, ठीक है, वो टी सेल्स क्या करते हैं? वो एंटीबॉडीज तो नहीं बनाते, लेकिन वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं बी सेल्स को कि वो क्या प्रोड्यूस करें? टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। क्लियर है? जो टी सेल्स हैं वो हेल्प करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। क्लियर है? और जो एंटीबॉडी होती है उसकी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती हैं, 2 हैवी चेन्स होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज हैं, IgA, IgM, IgE। ठीक है, जो एंटीबॉडीज हैं वो अलग, IgE, IgA, IgG, IgM और IgD, ये सारी क्या हैं? एंटीबॉडीज हैं। क्लियर है? अब ये जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, वाई शेप स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का। और यहाँ पे जो है, क्लियर है, वाई शेप स्ट्रक्चर होगा एंटीबॉडीज का। और यहाँ पे ये जो रीजन है ये हैवी चेन है, 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 हैवी चेन्स होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है एंटीबॉडी, 2 लाइट चेन होती हैं और 2 हैवी चेन होती हैं। जो एंटीबॉडी होती है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। ये हैवी चेन है और यहाँ पे ये लाइट चेन है। क्लियर है? लाइट चेन, ये हैवी चेन है। और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है इसको क्या बोलते हैं हम?
डाई सल्फाइड बॉन्ड, एस, इस बॉन्ड को बोलते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। और क्लियर है। और ये जो है ये एंटीबॉडी बाइंडिंग रीजन है, दिस इज द एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, दिस इज द एंटीजन, सॉरी नॉट एंटीबॉडी, एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्लियर है। और ये वेरिएबल रीजन होते हैं, दीज आर द वेरिएबल रीजन, these are the variable region on light chain and these are the variable region on the heavy chain। क्लियर है। ये वेरिएबल रीजन है और ये कांस्टेंट रीजन है। ठीक है, ये कांस्टेंट रीजन है और ये वेरिएबल रीजन है। क्लियर है। और जो हमारी इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो दो तरह की है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं इसको, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर है। अभी हमने पढ़ा इम्यूनिटी क्या है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी। थैंक यू।